हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मज़हब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। ये जो वीडियो भी आपने देखा, ये वीडियो हाल ही में बीबीसी में दिखाया गया है। इसमें कुछ पाकिस्तान के हिंदू बच्चे पाकिस्तान की शिक्षा नीति, हिंदुओं और सिखों के प्रति कैसी घिनौनी शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती और आज हम पाकिस्तान की शिक्षा नीति, जिसमें बासे बंदूक और जीम से जिहाद सिखाया जा रहा है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तानी स्कूलों में किस तरह से कट्टरपंथी अध्यापक बच्चों के मन में नफरत भर रहे हैं। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है। इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि एक पाकिस्तानी टीचर बच्चों को जहरीली शिक्षा दे रहा है और उन्हें हिंदुओं, सिखों और भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसा रहा है। यही नहीं, कट्टरपंथी टीचर ये भी कहता है कि अगर कोई पैगंबर की आलोचना करे तो उसकी हत्या कर दो। याद करें हदीस मुबारक है सरकार के हदीस की ये मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, मन सब्बा नबीयन उसी का नाम फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन। अब ये बच्चे ये सब बकवास पढ़कर क्या बनते हैं और हम भारतीयों को क्या संदेश देते हैं वो भी सुन लीजिए। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दरअसल इस्लाम के नाम पर भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के इतिहास में न तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सच्चाई है, न उसमें सम्राट अशोक, न चंद्रगुप्त, न उसमें महाभारत काल और बौद्ध धर्म के उदय की बात। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम भरा पड़ा है, वो भी 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उससे पहले का कोई इतिहास वहाँ नहीं बढ़ाया जाता। अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया तो बच्चे समझ जाएंगे कि वो पहले हिंदू थे, उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बना गया, क्योंकि खुदाई में नमाज के लिए वजू करने का एक लोटा तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। वो सवाल उठाएंगे सिर्फ आर्यों और वैदिक सभ्यता के चिन्ह क्यों मिले। अब इस पर पाकिस्तान के 1-2 समझदार लोग क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। यहाँ तो वो जहनियत है कि वो कहते हैं कि बर्रे सगीर की तारीख पढ़ानी है तो अशोका नहीं पढ़ाना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पढ़ाना। मैंने पढ़ा हुआ ये नहीं, मैंने भी पढ़ा हुआ है।
सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के इतिहासकारों ने पता नहीं कौन सी भांग का नशा करके इतिहास लिखा है, क्योंकि ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंधु नदी पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा व भारत पर आक्रमण किया। राजा पोरस ने उसे धूल चटाई, लेकिन पाकिस्तान ने सिकंदर की मूर्ति बनाकर उसे मुस्लिम बना दिया, जबकि उस समय इस्लाम नाम का कोई चीज़ नहीं थी, ना इस्लाम का कोई नामो निशान था। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया जाता है। जहां भी फोर्सेस हैं, मतलब अकबर की हिस्ट्री जो लिखेगा अब वो सिर्फ अकबर के हवाले से लिखेगा। मसलन इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मेरा कुछ मुतालिया है तारीख के बारे में कि हम लोगों ने चिनाब के किनारे सिकंदर आजम की यादगार तामीर की, क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट ये है कि सिकंदर आजम मुसलमान था। बिल्कुल ठीक। और पोरस जो कि हिंदू था, अब वो हिंदू के सिवा और कुछ हो नहीं सकता था, इस्लाम तो आया नहीं था। ये तय है कि उसको शिकस्त हुई, सिकंदर को वहां पे फतह हासिल नहीं हुई, लेकिन हिस्टोरियंस उसके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सिकंदर इसलिए वापस चला गया कि सिपा बददिल हो गई थी। भाई वो आया कॉन्कर करने के लिए हिंदुस्तान था, तो पहले ही वो मतलब बददिल हो गई। उसके बाद जब वो वापस गया मुल्तान के करीब, उसको जख्म लगाया और उसी की वजह से बेबीलोन में जाके वो मरा। लेकिन हम तक जो उसको सिकंदर आजम कहा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ग्रीक हिस्टोरियन उसके साथ थे, पूरा बैच था, उन्होंने तो उसकी तौसीफ लिखनी थी। लेकिन ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि डिस्टॉर्शन के हम बादशाह हैं, खासतौर पर तारीख। डिस्टॉर्शन के हम बादशाह हैं, खासतौर पर तारीख। अब पाकिस्तान और इस्लाम का इतिहास क्या है, ये भी पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसी बात नेशनल चैनल पर कह दी जाए तो विवादित हो जाती है, कई दिनों तक उस पर बहस चलती है, लेकिन हसन निसार इस बात को खुलकर बता रहे हैं और साथ ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन मुसलमानों को जाहिल और बंदर तक बता रहे हैं जो यहाँ कहते घूमते हैं कि हमने हिंदुस्तान पर हजारों साल हुकूमत की। अगर मैं अंदाजा लगाऊं ज़ैद हामिद साहब की बात से तो बिल्कुल ठीक इसलिए है कि हमारी सुल्तनतें थीं, हमारा अरूज था, मुसलमान कहां कहां तक नहीं फैले हुए थे, और ये कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अगर 60 साल में हम नाकाम हुए। जी हसन निसार साहब। यार मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है। देखें, बात सुने, ये जो लोग एक गली मोहल्ले में इकट्ठे नहीं है, ईरान इराक वॉर पे सारे मुसलमानों की आपस में जंगों से जो तारीख भरी पड़ी है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। अरब आज भी मुंह पे नहीं थूकते आपके, और किसी इस अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा अंदलस पे, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होके देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है, अरबों की हुकूमत थी। फिर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, 19 करोड़ यहाँ रोल रहा है, धक्के खा रहा है, तो इससे भी सुना ज्यादा इंडियन झूठ बोलते हैं, उनकी मुकम्मल तादाद पूरी बताते नहीं, इतना इससे भी ज्यादा बांग्लादेश में। तो ये क्या हुआ क्या है? पहले आपने कहा कि मुसलमान हैं, इकट्ठे रहेंगे और यूं रहेंगे। मुसलमानों की सारी तारीख आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने से भरी हुई है। मुसलमानों की सारी तारीख आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटने से भरी हुई है। सो कॉल्ड 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, एक दूसरे को मारते रहे, एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे। हम इधर इसराइल के ठेकेदार बने हुए हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, मुसलमान हैं, जहां से इस्लाम रवाना हुआ है, वो उनके साथ नॉर्मल है, हम ठेकेदारियां कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूज सा काम है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतिहास में पढ़ा जाता है, लेकिन वहाँ का विज्ञान तो सही होगा, तो उनका विज्ञान भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने कैसे कैसे वैज्ञानिक पिछले 70 सालों में अपने देश में पैदा किए। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं? मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। अब विज्ञान के बाद धार्मिक शिक्षा भी सुन लीजिए, कैसे और क्यों किस लालच में पाकिस्तान के युवा और बच्चे आत्मघाती और आतंकवादी बन जाते हैं। आपको मालूम है, हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी। हूर तो समझते हो ना? तुम कहाँ पड़े हुए हो मुसलमानों, कहाँ सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है,
थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर, अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। खैर, जिस तरह मौलाना चटकारे लेकर हूर की सुंदरता का बखान कर रहे हैं, कभी मुसलमान इनसे क्यों नहीं पूछते कि जब जन्नत में इतना ऐशो आराम है तो भाई आप क्यों जिंदा है? क्यों नहीं किसी नदी नाले कुएं में कूदकर अपनी जान देकर इस ऐशो आराम को हासिल कर लेते? 70, 140, 500 हूर क्यों नहीं ले लेते? खैर, जैसी जिसकी शिक्षा होगी ऐसा ही देश होगा। अपने यहाँ कोरोना की वैक्सीन बन रही है और उनके यहाँ हूर के लिए वैज्ञानिक मौलानाओं के पैरों में बैठे हैं। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो अपने 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें।